नमस्कार मित्रों, मैं विनोदानंद। पिछले वीडियो में हम लोग गुरु तत्व के बारे में बात कर रहे थे। गुरु के बारे में बताया गया था उसमें कि गुरु कैसा होना चाहिए और क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं है, या अगर गुरु करने के बाद कुछ परेशानी हो गई तो उसमें उसका क्या किस ढंग से हम उससे निकल पाएँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपके शंका का समाधान मिल गया होगा उससे, और आप निश्चिंत होकर जप चालू किए होंगे और जप के कुछ अनुभूति भी आपको प्राप्त हो रहे होंगे। आप अपने अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ शंका भी हो तो वो भी लिखें, उसका समाधान आपको मिलेगा। मित्रों, यह जो मंत्र का जप आपको बताया गया है वह आपके इस जैसा कि इस सीरियल का शीर्षक है यथार्थ की खोज, तो यथार्थ की खोज का वो पहला कदम माना जाएगा, क्योंकि बिना उसके आप यथार्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम लोग धीरे धीरे यथार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्य की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्य को पहचानने की तरफ बढ़ रहे हैं कि सत्य क्या है, वास्तव में क्या सत्य है, असली सत्य इस धरती पे क्या है, इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसका ये समझिए पहला स्टेप आपने चालू कर लिया है जप करना। जब कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे अनुभूति आपको जब होने लगेगी तो एक एक परत स्वयं ही खुलने लगेंगे, और जिससे आपके सभी समस्याओं का, सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। मित्रों, पहला कदम तो हम लोगों ने रख लिया है यथार्थ की खोज में, जब चालू कर लिया है। अभी आगे एक कदम और बढ़ना है। दूसरा कदम ऐसा रखना है कि हमें भगवान से एक संबंध बनाना है। अगर वैसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो भगवान का और हम लोग का संबंध ऐसा है कि शिव जी सबके जनक पिता है, मतलब सबको जन्म देने वाले माता पिता शिव पार्वती है, जो सबको जन्म देते हैं। जन्म मृत्यु का अधिकार भी उनको ही दिया गया है। तो इनको जन्म देने और मृत्यु, उनका मृत्यु के ऊपर, जन्म और मृत्यु के ऊपर इनका वश है, और उनको जनक पिता बोला गया है, और वो गुरु भी बोला गया है, सदगुरु के रूप में है वो और शिव जी। तो अगर पिता के रूप में देखा जाए, माता पिता के रूप में, तो शिव जी है। अगर भ्राता के रूप में देखा जाए, भाई के रूप में, तो गणपति बापा भाई के रूप में है। उनको शास्त्रों में उनका एक नाम विश्व आत्मज, मतलब विश्व के भ्राता है वो, और वो बुद्धि के देवता है। और अपने भाई, अपने जो भाई बंधु है वो हमारे साथ कितना दे देंगे। मान लो कोई बड़ा भाई है, हम कहीं जा रहे, हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन गणपति बाबा बुद्धि रूप से हमेशा अहरनिश आपके साथ में है, बुद्धि, और उनको आत्मा रूप भी बोला गया। तो बुद्धि रूप से निवास करते हैं हर जीव में, हर जीव में उनका निवास है, केवल मानव में ही नहीं, सभी जीवों में बुद्धि रूप से उनका निवास है। तो सभी जीवों के विश्व आत्मज उनको इसलिए बोला गया कि उसके आत्मज है, वो भाई है, तो बड़े भाई के रूप में बुद्धि रूप से सब में विराजमान है। तो बड़े भाई का मतलब भी यही है कि बुद्धि वो दे, आपको ज्ञान दे, और आप जहाँ कहीं गए हो, कहीं दुविधा में, कहीं असमंजस में फंसे हो या कुछ मुसीबत में फंसे हो, तो वहाँ से वो बुद्धि के द्वारा आपको निकाल ले। तो ऐसा वो रोल वो गणपति पापा करते हैं, तो उस तरह से वो भाई हो गए। ब्रह्मा जी है तो वो हम लोग के कर्मों के विधान को का हिसाब किताब रखते हैं, मतलब हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे क्या विधान होने चाहिए, आगे हमारा जन्म कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो कर्मों के हिसाब से वो हमारे लिए विधान की रचना करते हैं, विधान बनाते हैं, इसलिए उनको विधाता बोला जाता है। और नारायण, लक्ष्मी नारायण जो है वो हमारे पालक पिता है। बाकी सारे चीज़ वही देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिलके हमारा जो क्षेम हुआन वही करते हैं। तो इस तरह से ये तीन प्रमुख रिश्ते अगर भगवान के साथ इंसान का या सभी जीवों का, ये तीन प्रमुख रिश्ते हैं। उसके बाद उनके और भी कई रिश्ते आगे आगे जो भी है। अभी नारद मुनि है तो वो भी आपके गुरु स्थान पे हो गए, और बाकी सब जो गुरु बृहस्पति है, और भी मतलब बहुत सारे जो है सभी ऋषि मुनि देव।
तो वो सब के साथ कोई ना कोई संबंध है। तो इस तरह से हम लोग मूल वंशज ऐसा माना जाए तो उनके हम अंश है, वो तीनों हमारे अंश रूप में हमारे अंदर विराजमान है और ये तीनों के साथ अपना ऐसा संबंध है। तो इनमें से आप जिनके साथ जो कृष्ण भगवान, उसमें एक कृष्ण को मानना बहुत ज़रूरी है। आत्म साक्षात्कार के लिए बिना कृष्ण की पूजा की आत्म साक्षात्कार नहीं होती है। तो भगवान कृष्ण पूर्ण नारायण का पूर्ण स्वरूप है और पूर्ण रूप से अवतरित हुए थे। तो कृष्ण भी हैं। कृष्ण तो ऐसे है, इतने निराले हैं कि उनको चाहे जो मान लो, आप नौकर बना लो, भाई बना लो, बंधु बना लो, वो सब चीज़ में है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण, लो सब कुछ है। तो वो अगर आप उनके साथ एक कोई संबंध, जो कुछ भी आपके जीवन में किस संबंध की कमी है या आपका उनके साथ किस तरह का संबंध बन रहा है या आपका उनका कैसा, आपके दिल से उनके लिए कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस हिसाब से आप एक संबंध स्थापित कीजिए। पहले मान लीजिए और यह मान लीजिए कि आपके घर के मंदिर में उनकी एक स्थापना, मूर्ति स्थापना कर दीजिए। स्थापना नहीं भी करे तो आप केवल मन से मान लीजिए कि वो यहाँ पे उनका तो जो भी संबंध आपने बनाया उसको पूरी निष्ठा से निभाइए। जैसे अगर आपने भाई मान लिया, बड़ा भाई, मित्र मान लिया, पिता मान लिया, माता मान लिया, जो भी मान लिया आपने, तो संबंध को अच्छे से निभाना है। जैसे अभी घर में आपके बड़े भाई रहते हो या आपके मित्र है या आपके पिताजी है, दादाजी है, तो अगर आप बाहर जाते हो तो जाते समय उनको नमस्कार करके जाना है, आते समय फिर उनको नमस्कार करना है। दिन भर अपना जो भी कार्यक्रम करके लौटे तो उनको नमस्कार कीजिए। फिर जब आप कुछ चाय, आप फ्रेश होके थोड़ा चाय नाश्ता के लिए अगर आपकी इच्छा है, आपकी हैबिट है, आप करते हो हमेशा, तो उसके पहले उनको भी चाय और नाश्ते के लिए एक बार पूछ लीजिए मन ही मन, कल्पना में। तो कोई यथार्थ में सामने कुछ करने वाले नहीं है आपका चाय नाश्ता, लेकिन आप एक बार उनसे पूछिए सही। वो जो आप यकीन मानोगे आप जो कर रहे हो वो वही है, लेकिन एक बार पूछना है उनसे, बातें करने की कला सीखनी है आपको। तो एक बार आप पूछना है कि चाय नाश्ता। फिर उसके बाद आप उनसे दिन भर के अपने बाहर हुए कार्यकलापों के बारे में, विषय में बताइए। आपने किसके साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और आपके साथ किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब उनके साथ शेयर कीजिए। और फिर ऐसे ही फिर जब रात का खाना हो तो आप खाना खाने के पहले उनको खाना का खिला दीजिए। मतलब मानसिक ऐसा कुछ नहीं कि वो भगवान खाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप उनको ऐसा एक भावना रखिए कि उनको भी मैं पहले खाना खिला दूँ तो फिर खाऊँ। ये भाव ही प्रधान होता है। तो भाव ही होना चाहिए वहाँ पे, केवल भाव। बहुत ऐसे संत हो गए जो केवल, ऐसे भक्त हो गए जो मानसिक पूजा ही करते थे, वो कुछ करते नहीं थे। मन से ही भगवान को भोजन कराना, नहलाना, हर क्रियाकलाप जो भी उनके इसमें रमे रहते थे। और ऐसी भी कई वाक्या अपने इसमें मिला है, ऐसी घटनाएं हुई है कि वो भगवान को भोग लगा रहे थे, तभी किसी ने झकझोर दिया तो दही उनके मुंह से गिर गया। ऐसा भी हुआ है कई बार। तो ऐसा मतलब भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। इससे भाव की शुद्धि होती है साधना से। और धीरे धीरे कुछ दिनों में जब इस तरह से आप करेंगे, जैसे रात का खाना भी खिला देना, उनके पहले उनका सोने की व्यवस्था, बिछावन, चादर, मन ही मन एक कल्पना करो, एक उनका थोड़ा सी पाँव चंपी कर दो, सेवा कर लो। ऐसी कुछ तो भी आपके अंदर ऐसी भावना, ये सब मतलब ऐसी भावना होनी चाहिए। और ये आप कुछ ही दिन आप करोगे तो कुछ दिनों में आपको महसूस होगा कि कोई आपके साथ हमेशा रह रहा है और आपसे बातें भी कर रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। और आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर किसी दिन किसी विशेष काम से उनको लेके जाना चाहते हो तो आप बोल भी सकते हो कि आज हमारे साथ चलो। लेकिन बाहर लेके जाने का बहुत झंझट होता है, क्योंकि कई एक जगह पे आप जैसे घर में नॉर्मल रहते हो वैसा बाहर नहीं रह सकते, तो उनकी कई जगह पे उपेक्षा हो जाती है, अनादर भी हो जाता है, चाहिए वैसा समुचित व्यवस्था उनके लिए आप नहीं कर पाते हो। इसलिए उनको घर में ही, जहाँ पे है स्थान पे ही रहने दिया जाए तो ठीक है। आप स्मरण रखिए, बाहर भी रहे तो आपके दिमाग में यहाँ इनका स्मरण एक दो बार आना चाहिए कि भाई वो घर में है और ऐसा है। जो कुछ भी एक संबंध मतलब हमारे घर में कोई, तो एक जो भी संबंध बनाइए उसे पूरी निष्ठा से निभाइए।
ये साकार भक्ति का ये मूल उद्देश्य है और रहस्य है कि इससे साकार भक्ति सिद्ध होती है। और आप चाहे निराकार हो के उपासक हो या साकार के, थोड़ी सी साकार साधना करनी ही पड़ेगी। आसन प्राणायाम करके आप निराकार की उपासना भी कर सकते हो। निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, और जिसका कोई आकार नहीं है वो आपका आत्मा स्वरूप है, और जिसका कोई आकार नहीं है वो सभी आकारों में है। क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है आत्मा, लेकिन वो सभी आकारों में है, सब जीवों में है। जितने भी आकार है, जीव है, मनुष्य से लेके चींटी से लेके हाथी से लेके घोड़ा, सबके आकार अलग अलग है। तो सभी आकारों में जो है वो निराकार है, और जिसका कोई अपना आकार नहीं है, वो सब दूसरे के आकार में ही, जो जैसा है उसके जैसा ही बन के उस आकार में वो रमन कर रहा है, वो निराकार है। तो वो भी एक बहुत बड़ी साधना की साधना, इसको साकार साधना का एक ये जो अभी मैंने पीछे बताया कि इस तरह से एक प्रयोग, एक साधना कीजिए। ये साकार का एक छोटा सा अंश है। साकार साधना में धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हुए आप बहुत सारी अनुभूति आपको होंगी, और उसमें अगर साकार में आप पारंगत हो गए तो आप को बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और एकदम आसानी से बिना कोई आसन, बिना कोई प्राणायाम, बिना कोई जप किए, ये अगर इसमें आप अच्छी तरह से आप इसको निभाने लग गए इस रिश्ते को, तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप भक्ति के मार्ग पे अच्छे से आगे बढ़ जाओगे, और धीरे धीरे आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा। और इसके लिए कि ऐसा आप मत डरिए कि भक्ति कर रहा हूँ तो मैं भक्त हो जाऊँगा और दूसरा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब संसार में भी कीजिए। भगवान ने कभी संसार न करने के लिए नहीं बोला। अब संसार करो, और इसके साथ में, इनके साथ में करो तो और अच्छी तरह से कर पाओगे, मतलब और अच्छी तरह से संसार को कर पाओगे। अपने शास्त्रों में इसमें एक जगह पे व्याख्यान है कि एक राजा के पुत्र थे, तो 22 साल की उम्र में उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। तो उनको सब बैराग हो गया उनको दुनिया से, और उनके पिताजी चाहते थे कि इनको मैं गद्दी देके, और मेरी उम्र हो गई तो मैं अभी संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन ये संन्यास लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो इनको फिर से सब वो मतलब सब वर्मा जी के पुत्र थे वो, जो इनके पिता थे, तो उन्होंने वर्मा जी को बुलाया, उन्होंने समझाया, ये नहीं माने। फिर नारायण को बुलाया, फिर उन्होंने बताया उनको कि भाई तुम किसके लिए संन्यास ले रहे हो? मैं तो बोला मैं तो अभी आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं उसमें मेरी ये हो गया है, मैं उसमें मेरा मन लगता है, इस सब सांसारिक चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं इधर नहीं कुछ करूँगा, मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, ये सब झंझट है। तो उन्होंने बोला अरे तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो मैं इस तुम्हारी पूजा से खुश नहीं होने वाला हूँ, जबकि तुम इस संसार में रह के राजा की गद्दी पे बैठ के अच्छे से संसार करोगे, ये मेरी पूजा होगी। असली पूजा मेरी ये होगी कि तुम राजगद्दी संभालो, और तुमको ज्ञान है इसलिए तुम प्रजा का पालन अच्छी तरह से कर पाओगे, न्याय विधि व्यवस्था सब अच्छी तरह से कर पाओगे, तो ये मेरी असली पूजा होगी। तो इस तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भक्ति में या साकार साधना में लग गया, एकदम ऐसा हो जाएगा तो मैं संसार। आप संसार कीजिए, साकार। सभी भक्ति का मतलब संसार छोड़ के नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। संत तुकाराम जी संसार में, उनकी शादी हो गई थी, संसार में थे। एकनाथ जी महाराज संसार में ही थे, लेकिन उन्होंने भक्ति की, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे ढंग से की, और इतने महान संत हो गए वो लोग। तो आप संसार में रहते हुए, अब अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ का पालन करना सबसे पहले ज़रूरी है। और वो जो भी ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर की सही भक्ति ये है कि उनके द्वारा जो कुछ भी आपको मिला उसको अच्छे ढंग से, जो भी कर्तव्य कर्म आपको दिए गए, ऐसी व्यवस्था, जो भी कर्तव्य कर्म आपको दिया गया उनके द्वारा बताया गया, मतलब जिस रास्ते में आपको प्रयुक्त किया गया, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको ईश्वर की इच्छा थी कि आप गृहस्थ करो, तो ही आप गृहस्थ आश्रम में हो। तो आप गृहस्थ आश्रम को पालना सबसे पहले अपना काम है। गृहस्थ आश्रम में अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, सर समाज, सबका ध्यान रखना है। सबके प्रति अपना कुछ न कुछ कर्तव्य है, वो उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीविकोपार्जन के लिए आपको क्या जो भी आपको रोजगार मिला है
उसको अच्छे ढंग से करने का और उसमें ऊंचाई तक पहुंचने का, और हर काम को ईश्वर का काम समझ के करना, ये गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है कि हर काम, वो अपना कुछ है ही नहीं, इस संसार में किसी का कुछ है ही नहीं। तो आप ये समझिए कि ये सब उसके है ही है, ईश्वर के ही है, और हम उनके लिए काम करते हैं। और उनको किस काम से उनको खुशी होगी, ये आप अपने दिल में मान के चलिए कि इस काम से कोई भी ऐसा कोई अप्रिय काम ना कर बैठे जिससे उनके मन को दुख हो, या हमारा मालिक किसी भी तरह से हमसे नाराज़ हो जाए। तो उसमें भी बहुत सारे ये ऑप्शन है कि बहुत सारे द्वंद्व है कि किसको प्रिय, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। अब उसमें आत्मा से संबंधित, जिससे आपका आत्मा मलिन न हो, वो काम आपके लिए अच्छा है। जिससे आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो, वो काम आपका, वही आपका धर्म है। जो बाकी सब जो छोटी मोटी गृहस्थ आश्रम में गलतियाँ छोटी मोटी होती है, अब ये ना करो, मत करो, ऐसी नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ गृहस्थ आश्रम में हर इंसान से होती है, सभी बड़े से बड़े, छोटों से छोटे सभी से होती है। तो उन बातों का ध्यान न रख। तो आज के इसमें वीडियो में हमने आपको साकार साधना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। साकार और निराकार में क्या भेद है वो भी संक्षिप्त में बताया आपको। तो आपको आगे फिर आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो गई है। हम फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, और यथार्थ की खोज के अगले कदम में क्या रखना है वो उसके साथ, उसके विषय पे बातचीत करेंगे। और हमारी वाणी कुछ ऐसी ही है और वाक्शैली भी ऐसी ही है। हमारे इसमें कोई हास्य व्यंग और इस तरह का कोई मिलावट नहीं है। और मैं सीधा आदमी हूँ और सीधी बात करना जानता हूँ, तो मिलावट तो मुझे वो सब करने का कोई हैबिट ही नहीं है, न मैं करना भी नहीं चाहूँगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए, आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।